जीवित और महान समर्थी परमेश्वर, हृदय से धन्यवाद करते हुए आपके पास आते हैं, क्योंकि आपकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, आपकी उपस्थिति में सामर्थ है और आप हमें जीवन से भरते हैं और अपनी महिमा के लिए तैयार करते हैं, ताकि हम सब विश्वासियों का जीवन आपकी महिमा का कारण बने और हमारे जीवन से सिर्फ आपकी महिमा प्रकट हो। हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के अच्छे दिन के लिए, इस अवसर के लिए कि जब हम सब यहाँ पर आपके पवित्र वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं, ताकि प्रभु आपका वचन हमारे जीवन में वो भूमिका पूरी करे जिसके लिए आपने वचन दिया है, ताकि हम सबका जीवन आपके वचन के अनुसार आपकी सामर्थ और आपकी महिमा से परिपूर्ण होकर आपकी महिमा को प्रकट करने वाला हो और आदर और महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य है और अभी भी, आज भी और हमेशा वो योग्य रहेगा। आज हम लोग कल्टीवेशन के विषय में बाइबल से समझेंगे। फिजिकली तो हम लोगों को मालूम है कल्टीवेशन का मतलब होता है जमीन को जोतना और जमीन को तैयार करना, ताकि उसमें कुछ बोया जाए और वो जो बोया जा रहा है उसका फल हमें प्राप्त हो। लेकिन इसका स्पिरिचुअल मीनिंग भी है, और स्पिरिचुअल मीनिंग है कि हम अपने हृदय रूपी भूमि को कैसे कल्टीवेट कर सकते हैं। कल्टीवेशन एक प्रक्रिया है और इसके बिना पवित्र आप परमेश्वर का वचन आपके हृदय में जाकर फलवंत नहीं होगा जब तक कल्टीवेशन नहीं होगा। जो कठिन चीज है आपको समझाना, वही चीज परमेश्वर हमसे व्यवहारिक कार्यों के द्वारा हमको समझाने की कोशिश करता है। और ये बहुत कठिन है किसी को कल्टीवेशन के बारे में समझाना, क्योंकि आजकल सब शहरी लोग हैं, गांव के तो है नहीं और वो जमीन से जुड़े नहीं है, इसलिए उनको जमीन के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है और इसलिए ये कठिन होता जा रहा है। जैसे जैसे युग आगे बढ़ेगा, आधुनिकता में आगे लोग बढ़ेंगे, वैसे वैसे मसीही जीवन को समझ पाना या समझा पाना, दोनों ही बातें बहुत कठिन होंगी। इसीलिए बाइबल में अंत की भविष्यवाणियों में लिखा है कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि लोगों को समझाना और समझना दोनों ही बातें बहुत कठिन होंगी। और ये धार्मिक बातें है ही नहीं, बार बार कहते आ रहे हैं, परमेश्वर का वचन धार्मिक बातें नहीं करता है, परमेश्वर का वचन जीवन की वास्तविक बातें करता है। ये जीवन का वचन है और जीवन की बात करता है। सबसे पहले मेरे साथ एक पद पढ़ेंगे जो आपको मिलेगा उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसका 15 पद पढ़ दीजिए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। बस एक पद इसी के साथ साथ 2 अध्याय का 5 पद पढ़ दीजिए। तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर ना था और ना मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए, देखिए जल नहीं बरसाया था, परमेश्वर ने क्यों नहीं बरसाया था? क्योंकि भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य नहीं था। तो मनुष्य का पृथ्वी पर होना और ऊपर से बारिश का होना, ये कोलैबोरेशन में नहीं लग रहा कि परमेश्वर जब तक मनुष्य खेती करने के लिए कोई होगा नहीं तो परमेश्वर बारिश क्यों करे? ये बात। दूसरी बात कि परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में रख दिया और उसको, ताकि वो वहां पर काम करे और उसकी रक्षा करे। लेकिन आपको मालूम है, इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए,
उत्पत्ति 2:15 को इंग्लिश में पढ़ दीजिए। जो खास बात है वो हम यहां से अपना की वर्ड पकड़ेंगे। की वर्ड, एंड द लॉर्ड गॉड took the man and put him in the garden of Eden to tend and guard and keep it। ये जो टेंड एंड गार्ड, टेंड का मतलब मालूम क्या होता है? हिंदी में लिखा काम करे। अब बताइए वह क्या काम करेगा? काम करने, वहां पे क्या काम क्या करना था ये भी तो समझ जाते। टू टेंड, यही कल्टीवेशन है। जमीन को आपको उपजाऊ बनाए रखने की जिम्मेदारी आदम के पास थी, और जमीन पर जो पेड़ पौधे हैं इनकी रखवाली करने की जिम्मेदारी भी आदम के पास थी। और आदम से हम सब मनुष्य जाति उत्पन्न हुए, पृथ्वी मनुष्यों से भर गई। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि आज के मनुष्य पेड़ पौधों के साथ क्या कर रहे हैं? बजाय उनकी रक्षा करने के लिए उसको काट काट के, और आप आज प्रकृति की हालत देख रहे हैं। आपका घर से निकलना दूभर हो गया है कि नहीं हो गया? कारण क्या है? कि परमेश्वर ने मनुष्य को इस पृथ्वी पर एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ रखा था। उस जिम्मेदारी को मनुष्यों ने पूरा नहीं किया और अपनी इस प्रकृति को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। और इसलिए ये हमारा की वर्ड है, और यहीं से फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों को हम लोग आगे बढ़ेंगे। और यहीं से जमीन को जोतना और जमीन को तैयार करना और खेती योग्य तैयार। जब किसान खेती करता है तो जमीन को बीज बोने से पहले तैयार करता है, जोतता है, और उसमें से पत्थर बटोरता है, सब चीजें बटोरता है और उसको साफ करता है, उसकी क्यारियां बनाता है, उसके बाद उस पर बुआई करता है, और उसके बाद निराई गुड़ाई लगातार एक काम रहता है, और ये टू टेंड में आ जाता है। यानी खेती के लिए आपको उसमें जमीन के साथ काम करना पड़ता है। और इसलिए अदन का बगीचा एक मंदिर के समान था, और परमेश्वर ने आदम को इस मंदिर में पुजारी के रूप में रखा था। हमें 3 तत्वों को समझना चाहिए। सबसे पहले हमें अंत समय को समझने के लिए उत्पत्ति को समझना चाहिए। अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक आपको समझ में नहीं आएगी तो आपको अंत के समय की बातें कभी समझ में नहीं आएंगी। उसका सब आधार यहीं पर है। और उत्पत्ति आरंभ की पुस्तक है, और जब हम उत्पत्ति का उचित अध्ययन करते हैं तो हम अंत समय को समझ सकते हैं। यशाया नबी की पुस्तक उसका 46 अध्याय, यशाया नबी की पुस्तक उसका 46 अध्याय और उसका 10 पद पढ़ दीजिए, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। यशाया 46 और उसका 10 पद है। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूं जो अब तक, मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूं जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूं मेरी युक्ति, किसकी? परमेश्वर की युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरा किया। यानी परमेश्वर कह रहा मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा, और जमीन पर मनुष्य अपनी इच्छा को पूरा करने की पूरी कोशिश करने में लगा हुआ। क्या सफल होगा? मनुष्य का कोई भी प्रयास जो परमेश्वर की इच्छा और योजना के विरुद्ध वो कर रहा है वो कभी ना सफल हुआ है और ना कभी सफल होगा, हो ही नहीं सकता। दूसरा, हमें बोने वाले और बीज के दृष्टांत को समझना चाहिए, जिसे यीशु मसीह ने बोला था। मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 13 और 14 पद पढ़ दीजिए। मरकुस रचित सुसमाचार का 4 अध्याय उसका 13 और 14 पद।
फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम ये दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? बोने वाला वचन बोता है। देखिए, यीशु मसीह फिजिकल पे ही आधारित बातें, मालूम है उस जमाने में ये बहुत सरल था। कारण क्योंकि उस जमाने में जो यीशु मसीह की बातें सुनने वाले लोग थे वो सब गांव देहात के लोग थे। यीशु मसीह शहर में प्रचार नहीं करता था। यीशु मसीह आधुनिक युग के लोगों से बात नहीं करता था, क्योंकि उस समय आधुनिक युग था ही नहीं। और आज परमेश्वर का वचन क्यों ग्रहण योग्य नहीं है? क्योंकि लोग आधुनिक युग के हैं, उनको ये वचन कभी भी समझ में नहीं आएगा। लिखते हुए लीजिए, क्योंकि आज का मनुष्य खेती से, जमीन से जुड़ा नहीं है। वो अप्राकृतिक यानी कृत्रिम जीवन जी रहा है। ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में, कमरे में कैद जीवन, जहां जमीन का कोई नामो निशान नहीं है। और उसका नतीजा आप देख लीजिए कि जिस प्रकार लोग ऐसे बढ़ रहे हैं ऊपर की ओर बिल्डिंगों में रिहाइश, क्या ये परमेश्वर की ओर से स्वीकृत है? ये मनुष्यों को स्वीकृत है, परमेश्वर की ओर से नहीं है। एग्जाम्पल बता दे, बाइबल में बाबुल की मीनार बना रहे थे, परमेश्वर ने उस प्रोजेक्ट को क्यों फेल किया? इसलिए दैट इज द रॉन्ग प्रोसेस। एक बिल्डिंग में ढेर सारे लोग छोटे 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 टुकड़ों में अंदर घुस के रहे, ये परमेश्वर की ओर से मनुष्य के लिए उचित नहीं था। और जो अनुचित है वही आज मनुष्य अनुचित बनाकर चल रहा है। इसलिए इस युग में जीवित रहना सबसे बड़ा चैलेंज होगा। सबसे बड़ा चैलेंज है जीवित आप नहीं रह पाएंगे, इतना बुरा हाल हो जाएगा। ये यहां पर हम लोगों को देखने और सीखने और समझने को मिलता है, जिसे यीशु ने बाइबल में अन्य दृष्टांतों को समझने की कुंजी बताया। ये जो बीज बोने वाले का दृष्टांत है ना, ये सारे दृष्टांतों की चाबी है। और ये सब आत्मिक बातें करी जा रही है, लेकिन कृषि आधारित। क्यों? परमेश्वर ने सृष्टि पहले बनाई, मानव सबसे लास्ट में बनाया। क्यों? क्योंकि ये सृष्टि बनाई किसके लिए थी? मनुष्य के लिए। और मनुष्य को सबसे बाद में उसने इसलिए बनाया क्योंकि परमेश्वर अपनी सृष्टि को और अपनी रचना को उसको उपहार में दे रहा था कि ये लो तुम्हारे लिए। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया था, यानी परमेश्वरीय स्वभाव उसमें था। परमेश्वर की तरह सोचना, परमेश्वर की तरह बोलना, परमेश्वर की तरह निर्णय लेना, ये उसके अंदर था। लेकिन पतन के बाद आज हम लोग कहां पहुंच गए हैं? या पीछे आप वचन में जाकर, आप जब पीछे जाकर देखते हैं तो आपको पता चलता है कि हम कहां आ गए। तीसरा, ये दूसरी बात थी। तीसरी बात, बाइबल यीशु मसीह की गवाही देती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 39 पद पढ़ दीजिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 39 पद, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। यूहन्ना 5 अध्याय उसका 39 पद, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें, इन पवित्र शास्त्रों में तुम सोचते हो कि इसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। और ये पवित्र शास्त्र वही है, यीशु मसीह कह रहे जो ये वचन तो मेरी गवाही देता है, फिर भी वो अनंत जीवन मैं तुम्हें दूंगा और तुम वो जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। आज लोग मसीह के पास नहीं आना मांगते। लोग चाहते बस हमें घर बैठे दे दो, हम मसीह के पास नहीं आएंगे। मिलेगा? उसका वचन कट नहीं सकता, इटर्नल है, इटर्नल। इंसान मिट जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी भी फेल ना हुआ है, ना कभी होगा। और इसके बाद हम इसमें यह देखते हैं कि लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय का 27 पद भी पढ़ दीजिए, फिर हम आगे बढ़े। लूका 24
और उसका 27 पद, तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। कि नहीं, अपने चेलों को उसने उनका अर्थ समझा दिया, जो उसके पहले और दूसरे आगमन दोनों की ओर इशारा करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के विषय में पवित्र शास्त्र यानी पुराना नियम उसके 2 आगमन की बात करता आ रहा है, और नए नियम के जो लोग हैं, कलीसिया के लोग हैं, वो पहले ही आगमन को अभी नहीं समझ पाए और उसके दूसरे आगमन का समय आ गया। और आज लोग खड़े कहां हैं? नंबर 1, बाइबल में जमीन की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। नई सृष्टि और पुरानी सृष्टि के अंतर्गत हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा टॉपिक का मेन। बाइबल में जमीन की परिभाषा, भूमि, पृथ्वी, भूमि, जमीन या बगीचा, आध्यात्मिक रूप से मनुष्य के, आध्यात्मिक रूप मतलब स्पिरिचुअली मनुष्य के हृदय का प्रतीक है, और बीज वचन है जिसे हमारे हृदय में बोया जाना चाहिए और फल देना चाहिए। अगर आपके जीवन में ये वचन हृदय रूपी भूमि में गहराई में नहीं उतर रहा है तो फल नहीं आएगा, और आप मेरे समान जमाने से आप देखते चले आइए और आगे तक देखते चले जाइएगा। आपको वो मसीही बहुत मिलेंगे जो दावे करने वाले होंगे, मुंह से बोलने वाले होंगे, लेकिन जीवन में कोई चिन्ह परमेश्वर की ओर से नहीं होगा, प्रमाण नहीं होगा। आपके जीवन में कोई चिन्ह आपको धारण करने की जरूरत नहीं है, ये बताने के लिए कि मैं मसीही हूं, मैं मसीही विश्वासी हूं। कोई चिन्ह धारण करने की जरूरत नहीं है, और ना आपको अपने मुंह से किसी को यह बताने की जरूरत है कि मैं मसीही विश्वासी हूं। कभी ये काम आप जो मुंह से बोलते हैं वो आपका खुद का कहना है, आपका दावा हो सकता है, लेकिन अगर उसका आपके जीवन में परमेश्वर के वचन के अनुसार उसका प्रमाण नहीं है तो आप झूठे मसीह हैं कि नहीं, बता दीजिए वचन के आधार पर। तो आपके दावे झूठे हैं कि नहीं, आपका विश्वास झूठा है कि नहीं। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं रॉन्ग नोशन। रॉन्ग नोशन का मतलब होता है जब म्यूजिक वाले गाना स्टार्ट कर, जिनको म्यूजिक की बहुत अच्छी जान पहचान होती है, वो परखना पड़ता कान से सुनकर। म्यूजिक की पढ़ाई कोई खास नहीं, म्यूजिक का सारा खेल कान पर सुनकर। और अगर आपको म्यूजिशियन ने सुर दिया, आप बहुत मजे में खिलाड़ी हैं, सिंगर हैं, और अगर वो सुर गलत हुआ, इसी को बोलते हैं रॉन्ग नोशन। वो कहेगा नहीं ये वाला सुर नहीं, ये सुर दो। वो मुंह से बोल के म्यूजिशियन को बताएगा सुर। सुर के लिए वो होते हैं कॉर्ड्स होते हैं, वो कॉर्ड्स बताते हैं। वो उनकी भाषा आपको समझ में नहीं आएंगे। वो कहेगा एफ माइनर देना, जी माइनर देना, और ये माइनर देना, बी माइनर देना, आपको मेजर देना, माइनर देना, आपकी समझ में नहीं आएगा। आपको पता नहीं कौन सी भाषा बोल रहा है। ये अन्य भाषा नहीं है, ये तो इंग्लिश है, लेकिन उसकी म्यूजिक की भाषा है। तो म्यूजिक की अपनी एक लैंग्वेज है। म्यूजिशियन को जैसे ही वो अपना कॉर्ड बताएगा, वो खट से जैसे ही वो कॉर्ड देगा, अगर राइट ट्यून है बाजा, और वही कॉर्ड वही ट्यूनिंग अगर आएगी, गाना स्टार्ट हो जाएगा और एकदम फ्लॉलेस गाना जाएगा। ये म्यूजिक की है। रॉन्ग नोशन का मतलब होता है गलत नोट से किसी चीज का शुरू होना। आपके जीवन में मसीही जीवन की शुरुआत अगर गलत नोट से हो गई, गलत सुसमाचार, गलत आत्मा और गलत यीशु, 3 बातें गलत बताई गई हैं। इसमें कई प्रकार के यीशु हैं, कई प्रकार का सुसमाचार और कई प्रकार की आत्माएं। आपकी शुरुआत कौन से नोशन से हो रही है, ये बहुत। इसीलिए पौलुस ने बड़ा गंभीर प्रश्न खड़ा किया था कलीसिया के सामने, तुमने किस यीशु का समाचार सुना, किस यीशु पर कौन सा सुसमाचार सुना, और कौन सा आत्मा पाया। रॉन्ग नोशन, जब रॉन्ग नोशन हो रहा था तो पौलुस आवाज उठा रहा था, रेज योर वॉइस ऑलवेज ऑन द रॉन्ग नोशन। विसल ब्लोअर बनिए। जब आपको लगे कि यहां पे ये चीज गलत है, विसल ब्लोअर ना, गलत,
वचन के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि आपको वचन सुनकर और समझकर और वचन के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ना है। आपको जो कराया जा रहा वो नहीं करना है, परमेश्वर आपसे जो चाहता है वो आपको करना है। और इसीलिए यहां पर यह विषय बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आध्यात्मिक रूप से मनुष्य के हृदय का प्रतीक है भूमि, और बीज वचन है जिसे हमारे हृदय में बोया जाना चाहिए और फल देना चाहिए। लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 11 से 15 तक पढ़ दीजिए। 11, 12, 13, 14, 15 ये पद पढ़ दीजिए। दृष्टांत का अर्थ ये है, बीज बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ ये है, बीज परमेश्वर का वचन है, मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, वचन सुना, और सुनकर जैसे ही वो कलीसिया से बाहर निकले, शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करें और उद्धार पाए। चट्टान पर के देखिए, जो लोग पहली बार या यदा कदा वचन सुनने आते हैं उनकी दशा आपने देख ली क्या होती है। बाहर निकलते ही खत्म, उनके जीवन में कोई परिवर्तन आपको कभी देखने को मिलेगा नहीं। ये आप गंभीरता से देखते हुए रहिए, कलीसिया में ऐसे लोग आते जाते रहेंगे। आगे पढ़िए। चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को, ऐसे लोग आपको बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेंगे जो आएंगे कलीसिया में और पहली बार आएंगे और वचन को आनंद से ग्रहण कर लेंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे जी, परंतु जड़ ना पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखेंगे और परीक्षा के समय बहक जाएंगे। ऐसे लोग आपको ज्यादा मिलेंगे कि जो बहुत जल्दी विश्वास ग्रहण कर लेंगे वचन को, लेकिन जड़ ना होने के कारण, यानी स्टडीज से उनका कोई लेना देना नहीं, संडे टू संडे, और उनको बीच में गैप कुछ नहीं, वो सांसारिक जीवन में है, अपने काम में बिजी है, सब कुछ है और एग्जॉस्टेड होकर लाइफ में है, उनको स्टडी का कोई महत्व नहीं मालूम है। जमीन पर अगर किसान एक बार जोतने के बाद बीज डाल के घर में जाके सो जाए तो खेती का क्या हाल होगा, हैं? कौन कूद के जानवर आ गया, कचर गया, खा गया, किसी ने खड़ी फसल में आग लगा, कोई मतलब नहीं, हमने तो बो दिया, एक बार जोता, हमने मन में पश्चाताप कर लिया और प्रभु पर विश्वास कर लिया और बस अब हम घर में बैठे। पवित्र आत्मा, कभी पवित्र आत्मा के फल प्रकट होंगे, और बिना पवित्र आत्मा के फलों के प्रकटीकरण के क्या आप ये दावा कर सकते हैं कि मेरे पास पवित्र आत्मा है? बिल्कुल साफ साफ दिखाया गया है। अब आपको आज के लोग धोखा खा रहे हैं और दूसरों को भी खिला रहे। मोटे तौर पर कहे तो भूमि हमारे विश्वास के आध्यात्मिक जीवन का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे अदन की वाटिका की तरह होना चाहिए, आनंद और प्रसन्नता से भरा हुआ। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 51 अध्याय और उसका 3 पद पढ़ दीजिए। 51 अध्याय का 3 पद, यशायाह 51 अध्याय उसका 3 पद, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। 51 अध्याय 51 और उसका चैप्टर 51 का वर्स 3। यहोवा ने सिय्योन को शांति दी, उसने उसके सब खंडहरों को शांति दी, वो उसके जंगल को अदन के समान और उसके निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा। यानी परमेश्वर अभी भी मनुष्य के जीवन को अदन की वाटिका के समान बनाना मांग रहा है, और मनुष्य अपार्टमेंट में रहकर अपने आप को आधुनिक मनुष्य बनाने के प्रयास में लगा हुआ है।
हमारा हृदय कैसा है? हमारा हृदय कैसा है? प्रश्न। पथरीली जमीन पर अगर आप बीज बोने की कोशिश भी करते हैं तो हवा के पक्षी आकर उसे उठा ले जाएंगे बीज को। इसी तरह दुनिया के लोग उस वचन को ले लेंगे जो हमारे हृदय में तब बोया जाता है जब हमारा हृदय पाप, दर्द और कड़वाहट से कठोर हो जाते हैं। ये हमारा पथरीला हो गया हृदय। अगर हमारा हृदय कठोर है तो हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं कर सकते। एक व्यक्ति का हृदय उथली जमीन की तरह भी हो सकता है जिसमें बीज गहरी जड़ें नहीं जमा सकता। इस स्थिति में एक व्यक्ति वचन सुनकर बहुत धन्य महसूस कर सकता है, लेकिन कठिनाई के समय में वो जल्दी ही गिर जाता है। कांटों और ऊंट कटारों से भरी जमीन भी होती है। कांटे और ऊंट कटारे जीवन की कठिनाइयों को दर्शाते हैं जो इस तरह की चिंताओं को जन्म देते हैं, जैसे कि मैं कैसे खाऊंगा, मैं कैसे पीऊंगा, मैं अगले महीने के भुगतान कैसे कर पाऊंगा। ये चिंताएं हमारे दिलों में बोए गए वचन को दबा देती है और नष्ट कर देती है, जिससे उसका बढ़ना असंभव हो जाता है। अच्छी मिट्टी एक ऐसा दिल है जो फल दे सकता है। हमें एक नर्म दिल की जरूरत है जिसमें हम परमेश्वर का सामना करते समय ईमानदार हो सके। नंबर 2, खेती की बाइबल परिभाषा। बाइबल की क्या परिभाषा खेती को लेकर? आज के आरंभिक वचन में कहा गया है कि परमेश्वर को भूमि पर खेती करने वाला कोई मनुष्य नहीं मिला। उत्पत्ति में हम लोगों ने देखा। खेती करने का अर्थ है अपने हृदय से उन कांटों और पत्थरों को निकालना जो हमें वचन प्राप्त करने से रोकते हैं। जैसे एक किसान जमीन पे काम करता है ना, उसमें से सब पत्थर और सब चीजें जो रहती है उनको निकालता है, जमीन को, मिट्टी को साफ करता है। वैसे हमें अपने हृदय को साफ करने की जरूरत है, जिससे हमारा हृदय मुलायम मिट्टी हो जाए, जो पश्चाताप के माध्यम से होता है। पश्चाताप का मतलब ही है ये हल चलाना। अपने हृदय रूपी भूमि को पुरानी यादें जख्म के तौर पर आपके अंदर बैठी हुई, जो आपके हृदय को कठोर करती है, जो आपके अंदर वचन को चोक करती है, वचन को अंदर जाने नहीं देती है। आपको इसको पश्चाताप के माध्यम से निकालना ही होगा। परमेश्वर के पास लौटना, अपने हृदय की मिट्टी को इस तरह से जोतना कि वो नरम हो जाए। कांटों और ऊंट कटारों को हटाना पश्चाताप के माध्यम से किया जाता है। पश्चाताप का अर्थ यही है, ये खेती से जुड़ा हुआ है। कल्टीवेटर एक इंस्ट्रूमेंट आजकल आ गया। कल्टीवेटर पंजाब साइड में बहुत चलता है। कल्टीवेटर करता क्या है? वो जमीन को आप जब जुताई कर रहे हो उसके साथ साथ वो उसको साफ करता है। मिट्टी जो हाथों से काम करता है किसान, उसको वो मशीन करती है, उसी को कल्टीवेटर बोला जाता है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 4 अध्याय, पहले पद से 4 पद तक पढ़ेंगे। 1 पद से 4 पद तक। यहोवा की ये वाणी है, हे इस्राएलियों, यदि तू लौट आए तो मेरे पास लौट आइए। परमेश्वर की गुहार है इस्राएलियों के लिए। यदि तू घिनौनी वस्तुओं को मेरे सामने से दूर करे तो तुझे आवारा फिरना ना पड़ेगा, और यदि तो सच्चाई और न्याय और धर्म से यहोवा के जीवन की शपथ खाए तो जाति जाति उसके कारण अपने को धन्य कहेगी और उसी पर घमंड करेगी, क्योंकि यहूदा और यरूशलेम के लोगों से यहोवा ने यूं कहा है, अपनी पड़ती भूमि को, यानी अपने हृदय को जोतो, अपनी पड़ती भूमि को जोतो और कटीले झाड़ों में बीज मत बो। हे यहूदा के लोगों,
और यरूशलेम के निवासियों यहोवा के लिए अपने हृदय का खतना करो। यहां पे हृदय के खतने की बात हो रही है। अब आप यहां पर थोड़ी देर रुक कर सोचिए, किस प्रकार आज आधुनिक युग में ये वाला प्रोसेस, बिना इस प्रोसेस के लोग अपने आप को कह रहे हैं हमें पवित्र आत्मा है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, कल्टीवेशन हुआ नहीं, कोई भूमि तैयार नहीं, हृदय रूपी भूमि ज्योति है ही नहीं। यानी बिना सच्चा पश्चाताप इंसान के जीवन को, यानी जमीनी जिंदगी, जमीनी सोच, जमीनी दृष्टिकोण से एकदम पलटकर स्वर्गीय दृष्टिकोण की तरफ कर देता है। ये पहला पड़ाव ही कठिन है, यही पाठ कठिन है। और जब तक ये पाठ आपके जीवन में पूरा नहीं होगा वास्तविक तौर पर, तब तक आपका आत्मिक जीवन कभी भी जैसा खड़ा होना चाहिए वचन के आधार पर वैसा होगा नहीं। चाहे आप कितने भी प्रयास करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो प्रोसेस है, प्रोसेस में चला जाता है, इसमें प्रयास नहीं किया जाता है। हम व्यवस्था, भविष्यवक्ताओं और उनकी भविष्यवाणी के माध्यम से अपने हृदय की खेती करते हैं। हम व्यवस्था के माध्यम से जानते हैं कि पाप क्या है। रोमियो की पत्री 7 अध्याय का 7 पद पढ़ दीजिए। व्यवस्था का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आज भी हर एक मसीही विश्वासी के लिए। व्यवस्था हमें पाप से हमारी पहचान कराती है, पाप का बोध कराती है। तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं। वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को पहचानता नहीं था। व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत करो, यानी व्यवस्था ने जब ये बोला लालच मत कर, तब हमको पता चला अच्छा लालच क्या होती है। अब लालच की परिभाषा में जाइए, किसी की वस्तु को देखकर उसको प्राप्त करने की इच्छा लालच है। अनब्रिडल्ड डिजायर लालच में ही आता है, ये तो लालच की सीमा पार कर जाता है। भविष्यवाणी के माध्यम से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले आध्यात्मिक एलिया ने लोगों के, यानी स्पिरिचुअली वो एलिया के रूप में था। कौन? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। वो इसीलिए स्पिरिचुअली एलिया ने लोगों के हृदय को प्रभु से मिलने के लिए तैयार किया। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 40 अध्याय उसका 3 से 5 पद तक पढ़ेंगे। 3, 4, 5 3 पद पढ़ दीजिए। यशायाह नबी की पुस्तक 40 अध्याय उसका 3 से 5 तक। किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है वो सीधा और जो ऊंचा नीचा है वो चौरस किया जाए, यानी समतल कर दिया जाए, इक्वल। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे। देखिए, कलीसिया में सारा काम एक साथ किया जाएगा। एक भी व्यक्ति अगर पीछे रह जाएगा तो जब तक वो व्यक्ति उस लेवल तक नहीं आएगा तब तक आपको कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए क्या जरूरी होता मालूम है? ये सामूहिक काम है। सामूहिक काम में आप अगर उत्साहित है, उत्तेजित है, तो आपके साथ जो व्यक्ति आता है, जो आपके साथ प्रभु में आगे बढ़ रहा है, आपकी जानकारी है, आपका उसके साथ बोलचाल है, तो आपका फर्ज क्या होता है? उसको भी उत्साहित करते रहे, उत्तेजित करते रहे और एनकरेज करके उसके साथ अपने साथ लेकर आए। तब आपका भला उसके साथ होगा। देखिए, जब तक उसका भला नहीं होगा आपका भला नहीं होगा। परमेश्वर ने बड़ी अद्भुत रीति रखी हुई है। अभी बहुत मुश्किल है सब बातों को तुरंत समझना, लेकिन आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। जब तक वो सब लोग, आप एक कलीसिया में, आपकी जिम्मेदारी दूसरों के लिए भी है।
अपने प्रति जागरूक रहना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक अकेला विश्वासी मान्य नहीं है। यही कठिन बात है। जब तक आप दूसरों को उत्साहित करना नहीं सीख लेते, तब तक आप वीरान रहेंगे। आपके जीवन में वो प्रतिफल आएगा नहीं। और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा जीवन सार्वजनिक इसीलिए तो किया जाता है कि ठीक, अब तुम दूसरों को भी अपने साथ लेकर आगे बढ़ो। और यीशु मसीह द्वारा अपनी सेवकाई शुरू करने के लिए यहां पर प्रभु से मिलने को तैयार। यहां पर देखिए, एलिया के विषय में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को वही मिनिस्ट्री दी गई थी जैसे एलिया की मिनिस्ट्री थी। हमें यीशु मसीह के द्वारा हमें पश्चाताप के साथ प्रभु के पास लौटने और विनम्रता में उनके करीब आने की आवश्यकता है। घमंड के साथ नहीं, बड़े बोल के साथ नहीं, गर्व के साथ नहीं। आज कलीसियाओं में लोग किस प्रकार की गवाही देते खड़े हो, ये रॉन्ग नोशन है। फिर कहेंगे गलत कॉर्ड है। ऐसा गीत प्रभु ग्रहण नहीं करता, ऐसी बोली वो ग्रहण नहीं करता। हृदय की स्थिति अभी भी सही नहीं है और इसीलिए बार बार कह रहा, विनम्रता में उसके करीब आने की आवश्यकता है। उनके निकट आओ और वो तुम्हारे निकट आएगा। याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 4 पद से 8 पद तक पढ़िए। 4 से 8 पद तक। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर रखना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्या तुम ये समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वो ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाहो? वो तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण ये लिखा है परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है, दीन लोगों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। बिना परमेश्वर के अधीन हुए शैतान का सामना करने की कोशिश करो, उठा फेंक देगा। हम इसका दूसरा पहलू भी बता रहे हैं, और नहीं है तो एक बार प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। मनुष्य की बाइबल परिभाषा, जमीन पर खेती कौन करता है? ऐसा कोई मनुष्य नहीं था जिसे परमेश्वर ने अपना कार्य करने के लिए पहचाना हो। वो किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहा था जो लोगों के पापों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले पुजारी की तरह मध्यस्थता करे। यहेजकेल की पुस्तक 22 अध्याय और उसका 30 पद पढ़ दीजिए। यहेजकेल की पुस्तक 22 अध्याय और उसका 30 पद ऐसा लिखा हुआ है। यहेजकेल 22 का 30। मैंने उनमें से ऐसे मनुष्य ढूंढना चाहा जो बड़ों को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़े हो कि मुझे उनको नाश ना करना पड़े। यहां पे वर्ड नाके में लिखा है। परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए जो नाके में खड़े हो। तो हम लोग को ये चीज बहुत संभल के, हिंदी भाषा है ना, हमारे लखनऊ शहर में तो नाका जगह का नाम नहीं है। सब लोग जाके नाके पे खड़े हो जाएंगे। ये नाके में का मतलब, इसको इंग्लिश में पढ़िए। जब कोई ऐसी भाषा निकल के, हिंदी में ऐसा शब्द निकल के आए तो तुरंत उसको कंफर्म करके क्लियर करना चाहिए, हाँ के ना। क्योंकि हमारे यहां तो लोग सुनकर जो बेचारे कम समझ रखते हैं वो सब नाके में जाके खड़े हो जाएंगे। जी,
Ezekiel 22 verse 30 नहीं मिला। And I sought a man among them who should build up a wall and stand in the gap। नाके में खड़े होने का मतलब stand in the gap, मध्यस्थता का मतलब आप समझे। एक तरफ लोग हैं, पतित मानव, पापी मानव, और दूसरी तरफ परमेश्वर, परम पवित्र और परम पापी सेवक को कहां खड़ा होना है? गैप में। कठिन है ये, जब तक परमेश्वर उस सेवक को उस स्थान में खड़े होने योग्य तैयार नहीं कर लेता। क्या वो खड़ा हो सकता है? आजकल तो स्वयं अपनी इच्छा से खड़े हो गए और अपने आप को डिक्लेयर करने लगे। उनके पास पैसा है, संसाधन है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग होती है। यीशु मसीह ने अपने लोगों को, जो साधारण लोग थे, उनको तो ऐसे चिन्ह बता दिए थे कि उनके फलों से तुम उन्हें पहचानोगे। जो आज के आधुनिक लोग फल को समझते ही नहीं, चिन्ह पहचान ही नहीं सकते, फलों का उनको यानी क्या बोलते हैं, असेसमेंट करना नहीं आता, मूल्यांकन करना नहीं आता फलों का। वहां कोई मनुष्य नहीं था जिसका अर्थ, इसका अर्थ ये नहीं है कि वहां कोई वास्तविक लोग नहीं थे, बल्कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसे परमेश्वर ने अपने और लोगों के बीच मध्यस्थता करने के लिए पहचाना हो। यशायाह नबी की पुस्तक चैप्टर 59 वर्स 16, 59 अध्याय का 16 पद। यशायाह 59 अध्याय और उसका 16 पद, यहां इस प्रकार से लिखा है, उसने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं और इससे अचंभा किया कि कोई विनती करने वाला नहीं। तब उसने अपने ही भुजबल से उद्धार किया, अपने धर्मी होने के कारण वो समझ गया। यानी जब परमेश्वर ने देखा व्यवस्था के अंतर्गत कि कोई व्यक्ति यीशु मसीह की तरह कोई नहीं मिला जो लोगों को उनके पापों से उद्धार करा सके सिद्ध बलिदान के लिए, तब परमेश्वर ने स्वयं इस काम को किया। और रोमियो में ये बात लिखी हुई आज में ना, जिस कार्यों को जो मनुष्य के द्वारा नहीं हो सका, वो ये था कि पाप पर और मृत्यु पर जय प्राप्त नहीं कर सका जब मनुष्य, तब परमेश्वर ने इस काम को किया, अपने इकलौते पुत्र को पाप में शरीर की समानता में भेजकर। आप समझ में आया? आप कभी भी ये जो संसार में लोग हैं इनको रॉन्ग असेसमेंट मत कीजिए कि ये ऐसा क्यों नहीं करते, ये सुनते कि अरे उनकी दशा ही नहीं है, उनकी दशा ही नहीं। आप पत्थर पे सर मारने वाली बात कर रहे हैं। ऐसा विचार पत्थर में सर मारने वाली बात है। जो असंभव है वो आप अपने मन में सोच रहे हैं, ये संभव है ही नहीं। उत्पत्ति में मनुष्य के निर्माण के दो विवरण मिलते हैं। पहला, परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी छवि में बनाया, उत्पत्ति पहला अध्याय 27 पद में लिखा है। दूसरा, परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से बनाया, उत्पत्ति 2 अध्याय 7 और 8 पद। यहां पर गठित हिब्रू में यत्सर है, यानी बनाया। 12 का मतलब यत्सर, हिब्रू में यत्सर है, जिसका अर्थ है चुना हुआ और छुड़ाया हुआ। इस शब्द का उपयोग वाचा के संदर्भ में किया जाता है। परमेश्वर कहते हैं कि वे लोगों के साथ रहेंगे, चाहे पानी के माध्यम से या आग के माध्यम से। यशायाह नबी की पुस्तक 43 अध्याय और उसका 1 और 2 पद पढ़ दीजिए। यशायाह नबी की पुस्तक 43 अध्याय उसका पहला और दूसरा पद पढ़ दीजिए। यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर
क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे ना डुबो सकेंगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आंच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं, इज़राइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूं। और अगर उद्धार करता आपके साथ है और आप उद्धार करता में है, तो ये जितनी बातें अभी आपने पढ़ी हैं, इनमें से एक भी आप पर हावी नहीं हो पाएगी। पक्की बात है, लिख लीजिए, क्योंकि उसके वायदे हाँ और आमीन के साथ पूरे होते हैं। झूठ नहीं होते, मनुष्य नहीं कि बोलकर मुकर जाए। वो जो बोलता है और जैसे बोला है, जिस तरीके से उसने कहा है, वैसे ही करेगा। इस प्रकार यत्सर हमें बताता है कि परमेश्वर ने हमें अपना कार्य करने के लिए, आध्यात्मिक मनुष्य बनने के लिए चुना है। परमेश्वर ने आदम के नथनों में सांस फूकी, जिससे उसे जीवन मिला। यूहन्ना की पुस्तक में यीशु हमें सिखाते हैं कि यह सांस पवित्र आत्मा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय और उसका 21 और 22 पद पढ़ दीजिए। 21 और 22 पद। यीशु ने फिर उनसे यानी अपने चेलों से कहा, तुम्हें शांति मिले। शैलोम का मतलब होता है, शैलोम हिब्रू वर्ड है, लोग इसको नमस्कार समझते हैं। शैलोम, शैलोम से ही सलाम वर्ड बन गया उर्दू का। शैलोम का मतलब होता है तुम्हें शांति मिले, पीस बी अनटू यू। जी, जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। यीशु मसीह ने अपने चेलों को उसी तरीके से अधिकार के साथ भेजा जैसे यीशु मसीह को पिता ने अधिकार के साथ भेजा था। जी, ये कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो, वे उनके लिए। अब देखिए, पाप क्षमा करने का अधिकार केवल यीशु मसीह के पास था, हाँ कहना। अब ये पाप क्षमा करने का अधिकार प्रेरितों के पास कैसे आया? यीशु मसीह ने दिया, पिता ने पुत्र को दिया, पुत्र ने अपने चेलों को, उन चुने हुए, बुलाए हुए, छुड़ाए हुए और नियुक्त किए हुए सेवकों को यह अधिकार यीशु मसीह ने दिया। अब और ध्यान से समझिएगा, आज आपको यीशु मसीह के चेलों के नाम पे सेवक बहुत मिलेंगे। पाप क्षमा करने का अधिकार उनके पास नहीं है। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह के द्वारा नियुक्त नहीं किए गए हैं। ये अधिकार यीशु मसीह के प्रेरितों के पास आ गया और यीशु मसीह कहने लगा कि जिनके पाप तुम क्षमा करो, उनके पाप क्षमा। जी, आगे, जिनके पाप तुम क्षमा करो और जिनके पाप तुम रखो, यानी जिनको तुम क्षमा नहीं करते, उनके क्षमा नहीं होंगे। और इसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है हनन्याह और सफीरा, पहली सदी कलीसिया में, जब वो अपनी भूमि बेचकर और उसके दाम में से कुछ निकालकर और बाकी रकम लेकर उसके प्रेरितों को, प्रेरित मांगते तो थे नहीं, कभी मांगा भी नहीं था, अपनी इच्छा से, और अपनी इच्छा से काम कर रहे, उसमें से भी चोरी कर रहे, और परमेश्वर के लिए मन में ठाना और उसमें से निकाल लिया। आपके लिए हल्की बात होगी, लेकिन आप परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे तो यही बात आपके लिए पाप गिनी जाएगी। और वो लोग, उन्होंने झूठ भी बोल दिया प्रेरितों के सामने खड़े होके, क्या इतनी रकम में भूमि बिकी थी? उन्होंने कहा हाँ, और क्या हुआ? फट से गिरे, खत्म, मौका नहीं मिला। ये अधिकार उनके पास था पाप क्षमा करने का। एग्जैक्टली यीशु मसीह के समान चेले थे, वही पावर थी।
आपको मालूम है, यहां पर आप एक खास बात देखिए, यीशु मसीह ने उन पर फूंका और कहा लो पवित्र आत्मा। तो पेंतेकोस्त के दिन क्या मिला था? नहीं, पवित्र आत्मा तो यीशु मसीह ने पहले ही दे दिया था, बार बार थोड़ी ना दिया जाता है। पेंतेकोस्त के दिन क्या मिला था? जब तक पवित्र आत्मा की सामर्थ, पावर ऑफ द होली स्पिरिट, और वो पावर क्या थी मालूम? फायर। आपको मालूम है, पीछे जाके फिर देखिए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या गवाही दी थी? जो मेरे पीछे आता वो मुझसे श्रेष्ठ है, मैं मसीह नहीं हूं, मैं तो उसका अग्रदूत हूं, मैं उसके लिए मार्ग तैयार कर रहा हूं ताकि मसीह आए तो लोगों को पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा दे। और पवित्र आत्मा और आग दो चीजें, और आग है ना, पवित्र आत्मा या आग नहीं है, और आग दो चीजें। तो पवित्र आत्मा तो यीशु मसीह ने फूंक कर दे दिया था, पर पेंतेकोस्त के दिन द बैप्टिज्म ऑफ फायर, आग की सी फटती हुई जीभें दिखाई दी और उनमें से प्रत्येक पर ठहर गई 120 लोग थे, सब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर गए। वहां पे ये लिखा पावर, द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, पावर ऑलवेज रिप्रेजेंट बाय फायर। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, प्रतीकों का भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य। बाइबल में धूल परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त करने से पहले मनुष्य की अवस्था है। धूल परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त करने से पहले मनुष्य की अवस्था है। मनुष्य जिसे परमेश्वर स्वीकार करता है, परमेश्वर की आत्मा के साथ एक जीवित प्राणी है। यह मनुष्य लोगों के दिलों को वचन प्राप्त करने के लिए तैयार करता है और एक पुजारी की भूमिका निभाता है। अब हम निष्कर्ष पे आते हैं। आदम को एक प्रकार के मंदिर अदन की वाटिका में पुजारी के रूप में सेवा करने के लिए रखा गया था। वो स्थान जिसे परमेश्वर चुनता है। अदन की वाटिका में कोई दृश्य मंदिर नहीं था, जो एक आध्यात्मिक मंदिर है। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और उसे अदन की वाटिका में रखा, जो वो स्थान है जिसे परमेश्वर ने चुना था। उत्पत्ति 2:8 में यहां बगीचे के लिए हिब्रू शब्द गान है, जिसका अर्थ है दीवार या बाढ़ से घिरा हुआ बगीचा या मैदान। इसका मतलब है कि अदन की वाटिका मंदिर की तरह ही एक विशेष स्थान था, जिसे अलग रखा गया था, पवित्र और पवित्र था। परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की अदन की वाटिका में वास करता था, वो स्थान जिसे उसने चुना था। उत्पत्ति 3:8। पुजारी, जिस तरह पुजारी मंदिर में काम करते थे, उसी तरह परमेश्वर ने आदम को आध्यात्मिक मंदिर अदन के बगीचे में रखा और उसे एक प्रकार के पुजारी के रूप में स्थापित किया। परमेश्वर ने आदम से कहा कि वो अदन के बगीचे की खेती करे और उसे बनाए रखे। उत्पत्ति 2:15। खेती के लिए हिब्रू शब्द आबाद है और रखना शमर है। जब इन दो क्रियाओं का एक साथ उपयोग किया जाता है, तो ये उन पुजारियों या लेवियों के संदर्भ में होता है जो पवित्र स्थान में अपने कार्य करते थे, जिसे जो आपको मिलेगा गिनती की पुस्तक के 3 अध्याय के 7 और 8 पद में और 18 अध्याय के 7 पद में। बलिदान, भेंट। आदम और हवा के पतन से पहले बाइबल में बलिदान का उल्लेख नहीं था। आदम और हवा के अपराध के बाद उन्होंने अपनी नग्नता और शर्म को ढकने के लिए अंजीर के पेड़ के पत्तों से कपड़े बनाए। उत्पत्ति 3:7। हालांकि ये केवल एक अस्थायी आवरण है जो सूरज निकलने पर सूख जाता और मुरझा जाता है। इस प्रकार परमेश्वर ने उन्हें पहनाने के लिए जानवरों की खाल से वस्त्र बनाए। उत्पत्ति 3:21। परमेश्वर छुटकारे के इतिहास के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए कलीसिया और सेवकों, जो आध्यात्मिक पुजारी है, का उपयोग करता है। इसलिए पुजारी के रूप में हमें परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता है, जिसमें हमारा जीवन और प्रशंसा और धन्यवाद शामिल है। हमें अपने दिलों को भी उपजाऊ रखने की जरूरत है, जिसमें परमेश्वर का वचन हमारे अंदर बढ़ सके, ताकि हम अपने विश्वास के जीवन को विकसित कर सके। अगर आपका विश्वास विकसित नहीं होता, तो जीवन में जब बच्चा बड़ा होता है तो चैलेंजेस भी बड़े होते हैं, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस, बच्चे का कॉन्फिडेंस उस बड़े चैलेंज के आगे काम नहीं करेगा।
ठीक वैसे ही आपका वो बेबी फेथ जब पहली बार आपने विश्वास किया था वो राई के दाने के बराबर है, लेकिन आप जब पहाड़ों को हटाने वाली पावर आपको चाहिए तो आपको अपने विश्वास को विकसित करना होगा। इस बाइबल स्टडी का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, इसकी इंपॉर्टेंस हर एक उस विश्वासी के जीवन में इंपॉर्टेंस है जो परमेश्वर यीशु मसीह के स्वरूप में परिवर्तित होना चाहता है और जो जिसके जीवन से परमेश्वर अपनी महिमा को वैसा ही प्रकट करना चाहता है जैसा उसके वचन में वर्णन है। तो उसके लिए ये आवश्यक है और इसलिए ये इच्छुक लोगों के लिए स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज फिर मैं हर एक इच्छुक व्यक्ति को जो मसीह में बढ़ना चाहता है, विश्वास में दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना चाहता है, मजबूत होना चाहता है, निमंत्रण देता हूं कि आप भी परिस्थितियों को फेस करके परमेश्वर की उपस्थिति में आकर आप ज्वाइन कर सकते हैं और परमेश्वर की महिमा का कारण बन सकते हैं। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो आप हर एक मनुष्य पर तब करते हैं जब वो वास्तविक रूप से पश्चाताप करता है और हृदय की दीनता और नम्रता के साथ आपकी उपस्थिति में आकर ये मानता है और ये कहता है, अंगीकार करता है, प्रभु मैं किसी योग्य नहीं हूं, सब कुछ तो आप है और हमारी कोई योग्यता नहीं है, हम पर दया कीजिए प्रभु, हम पर अनुग्रह कीजिए। उसी समय प्रभु अपना अनुग्रह प्रकट करता है। परम पिता परमेश्वर, आज आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा की सामर्थ के लिए। हर एक वचन के सुनने वाले के हृदय पर पवित्र आत्मा की सामर्थ का स्पर्श हो और हर एक जिंदगी जो वचन को सुनती है और इच्छा के साथ सुनती है उसके जीवन में वो नई सृष्टि बनकर परमेश्वर की महिमा की योग्य बने ताकि परमेश्वर का नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।